बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। साथियों, आज हम एक ऐसे जनप्रिय नेता का स्मरण कर रहे हैं जो न केवल ईमानदारी की मिसाल थे, बल्कि समाज के हित में लिए गए अनेक कठोर निर्णयों के लिए भी जाने जाते थे। आज के कार्यक्रम में अब मैं विनम्रता पूर्वक उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, कृपया पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उद्घोषक महोदय। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय राजू भैया जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी मंत्रीगण, सभी साथी सांसदगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित इस विशाल कुंभ में मैं आज आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बहुत जोर से नारा लगाएंगे, बाबू कल्याण सिंह, बाबू कल्याण सिंह। बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य था कि हम उस महापुरुष के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, पार्टी में संगठन की दृष्टि से भी और उनके साथ ही एक राज्य मंत्री के रूप में भी हमको उनका मार्गदर्शन मिला। बहुत सी यादें, बहुत सी स्मृतियां हमने संजो कर रखी थी। आज समय की सीमा है, लेकिन दो तीन बातें आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहता हूं। चट्टान की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, फूल की तरह कोमल संवेदनशील हृदय वाले, अभिभावक की तरह व्यवहार करने वाले, मजबूत विचारों के एक प्रतिष्ठित राजनेता, आज मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और उनको नमन करके अपने आप को धन्य मानता हूं। बहनों और भाइयों, जब कोई सामान्य परिवार से पैदा होकर कोई विशिष्ट व्यक्ति बनता है तो वो तमाम संघर्षों के बीच से निकलता है और एक मड़ौली गांव में पैदा होकर 5 जनवरी सन 32 को बाबू कल्याण सिंह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में शिखर पर रहे और वो पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए। बहनों और भाइयों, उनके कुछ विचार जो उन्हीं के शब्दों में खास तौर से जो उन्होंने कहा था कि मैं एक वफादार, जिम्मेदार संतरी के रूप में काम करूंगा, जब उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने थे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, नकल के ऊपर रोक लगाकर पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश दिया, आज मैं समझता हूं कि उनकी स्मृतियां हमारे दिल और दिमाग में आज भी ताजा है। आज मैं खास तौर से, जब वो वाराणसी जेल में थे तो वाराणसी जेल में उन्होंने 4/76 को एक पत्र लिखा था अपने एक साथी को। उसकी 4 लाइनें मैं आपके सामने जरूर उद्धृत करना चाहता हूं।
उन्होंने कहा था कि कितनी ही बड़ी बाधा आए, कितना कष्ट मिले, कितनी ही प्रतिकूलताएं सामने रही हों, कितनी ही विषमताएं अड़ी हों, विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाभिमान, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के बिना तो जीवन ही कुछ नहीं है, उससे तो मौत भली होती है। अतः आश्वस्त रहे, मैं विश्वास और निष्ठा को तनिक भी ठेस नहीं लगने दूंगा। प्रभु मुझे शक्ति दे। ये उन्हीं की वाणी में मैंने 4 शब्दों को पढ़ा है। बहनों और भाइयों, कल्याण सिंह जी मूलतः अध्यापक थे और विशेष रूप से गांव गरीब किसान की बात उन्होंने पूरे जीवन भर हर स्तर पर उठाई। उन्होंने कविता लिखी थी, उसके 4-6 लाइनें मैं आप लोगों को जरूर सुनाना चाहता हूं कि सावधान करता जवान को कहता बात किसानों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। बहनों और भाइयों, 4 स्टैंजा की एक कविता है, लेकिन मैं एक स्टैंजा जरूर सुनाऊंगा आपको। खासतौर से किसानों के लिए कहा उन्होंने कि तेरा बहुमत तेरी ताकत लेकिन राज अमीरों का। ये उस वक्त की परिस्थिति को नरेट किया है। इस साजिश का तू शिकार है, कैदी तू जंजीरों का। भीख नहीं अधिकार चाहिए, यही लड़ाई लड़नी है और हर पीड़ित की पीर मिटानी, फटी बेवाई भरनी है। तू अपनी तकदीर बदल दे इनकलाब के नारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, जिसका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर पूरी तरीके से काम करके खास तौर से गांव गरीब और किसानों के हितों में लगातार निर्णय करके उनके जीवन स्तर को बदलने का काम किया है। बुनियादी सुविधाएं देकर उनको हर तरीके से संभालित करने का काम किया है, और जो बाबूजी का सपना था। बहनों और भाइयों, आज विशेष रूप से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम उनको याद करते हुए जरूर कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी की एक सूक्ति है कि सच ए मैन कम्स टू ए नेशन इन मैनी सेंचुरीज। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है हिंदी में कि ऐसे लोग कई 100 वर्षों में एक बार पैदा होते हैं। आज उनकी स्मृतियां हमारे लिए शेष हैं और हमको उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके देश को वास्तव में परम वैभव के रूप में पहुंचाने का काम हमारे लिए है। हम एक बार फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हिंदू गौरव दिवस के इस विशिष्ट आयोजन में अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। ऐसे लगाओ, हम लगा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, पीछे वाले भी, जब तक सूरज चांद रहेगा